शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, हस्बे मामूल सबसे पहले कोरोना के मरीज़ों की तादाद के बारे में आपको अपडेट करते चलें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 80,463 और आखिरी 24 घंटे में जो केसेस रजिस्टर्ड हुए वो 4,131, यानी कि ये आज सबसे ज़्यादा, जितने जब से पाकिस्तान में कोरोना दाखिल हुआ है आज सबसे ज़्यादा केसेस वो हुए हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर 67 अमवात वाक़या हुई हैं और आज पिछले 24 घंटे में जो टेस्ट लिए गए हैं वो 17,340 और इस तरह टेस्टों की तादाद 5,95,344। तो वीवर, इस तरह अमवात की जो टोटल तादाद हो गई है जब से कोरोना पाकिस्तान में आया 1,688 और उसमें रिकवर्ड मरीजों की तादाद है 28,923। मरीजों की तरतीब इस तरह है: सिंध में 31,086, पंजाब में 29,498, इस्लामाबाद में 3,188, बलूचिस्तान में 4,740, KPK में 10,897, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 284 और गिलगित बल्तिस्तान में 779। तो व्यूअर्स, ये तो थी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद जो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब व्यूअर्स आते हैं आज की खबरों की जानिब। सबसे पहले तो व्यूअर्स, ये आप बेशक मैंने कल भी अपनी वीडियो में बता दिया था कि हस्बे रिवायत शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी और आज उधर के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं उन्होंने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए 17 जून तक की उनको बेल दे दी। क्यों के बेल दे दी? इन्होंने क्यों बेल दे दी कि पंजाब के ऊपर तकरीबन 10 साल शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करते रहे हैं। ये जजेस इनके अपने हैं। फिर ये कहते हैं अगर इन जजेस के बारे में कोई भी बात की जाए तो बात ये आती है कि जी तौहीन अदालत। वीवर, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन उधर की जो जिसे कहते हैं कि सरगने उनको सपोर्ट कर रहे हैं। KPK के अंदर वो जो जिनकी एक आंख खराब है, जिन्होंने मुशर्रफ साहब को लटकाने और घसीटने और पता नहीं 3 दिन तक का क्या क्या सजाएं सुनाई थी, उन्होंने तकरीबन 400 से ज़्यादा दहशत गर्दों को बेल दी, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरसेप्ट करके और वो उनको रोक दिया रिहाई से, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। इसी तरीके से व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट माशाल्लाह अतर मिनल्लाह साहब उनको बेल दे देते हैं, यानी कि कौमी मुजरिमों को बेल दी जा रही है। और लाहौर हाई कोर्ट का तो रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है और ये वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं कि ये तमाम जजेस जो थे ये हफ्ता लेने के लिए जाती उम्रा और सेटेलाइट टाउन जाते रहे, तो बेल दे दी गई। अच्छा, अब व्यूअर्स आप उस वीडियो को देखें कि जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब हाई कोर्ट में पेशी के लिए आ रहे हैं। ये वो शख्स है कि जो कह रहा था कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, मेरी 69 साल उम्र है, मुझे कोरोना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। आज ये जो जमघटे के अंदर आ रहा है, ये जो आज जमघटे के अंदर, यानी कि व्यूअर्स ये देखें कि हमारे मुल्क पे किस किस्म के लोग हुक्मरानी करते रहे कि जिनकी नफ्सियात ये है, यानी कि ये इतने लफ्ज़ वो मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे बहुत लोग सुनते हैं तो मैं वो लफ्ज़ नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये वो लोग होंगे कि अगर इनको कहा जाए कि तुम्हें वजारत आला बना दी जाएगी, वजारत आला तुम्हें दे दी जाएगी तो तुम गू खा लो, तो ये कहेंगे 2 प्लेट लाओ, ताज़ी लाना और 2 प्लेट लाना। तो व्यूअर्स, आज वही शहबाज शरीफ साहब जो थे लोगों के जमघटे में, और जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि शहबाज शरीफ जो है वो इस टाइम जो है जो रुपोश हुआ है वो अपने वकील के घर में है। उसी वकील के घर से ये निकलते हैं और उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उसके बाद ये हाई कोर्ट पे पहुंचते हैं और हाई कोर्ट के अंदर एक वो क्रिएट किया जाता है कि जनाब जैसे कि बहुत बड़ा कोई जम्मे गफीर इनके साथ आ जाएगा और अदालतों के दरवाजे टूट जाएंगे और अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 20 से 25 अफराद जो थे जो कोरोना फ्री अफराद थे, यानी कि वो आबे जमजम से नहाए हुए थे,
कि उनको कोरोना उनके करीब भी ना आए, और उनके झमघट्टे के अंदर एक चोर, डाकू, डकैत जो था वो, उसको हाई कोर्ट के अंदर वो बेल लेने के लिए गया और हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी। उससे पहले मरियम औरंगजेब साहबा फरमा रही थी कल के उसमें कि अगर शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार किया तो अवाम जो है वो इमरान खान को जाके बनीगाला में गिरफ्तार कर लेंगे। तो मरियम औरंगजेब साहबा के लिए इससे ज़्यादा बंदा क्या कहे कि इनकी शक्ल देखें, और जो कुछ इनके लिए फेसबुक के ऊपर और जो कुछ इनके लिए यूट्यूब के ऊपर आता है ये एक दफ़ा सुन लिया करें। तो अगर व्यूअर्स, मैं इधर आपको एक बात बताऊं, जितनी बेइज्जती इन लोगों की हो रही है और जितना इन लोगों को चोरी, डकैती, टीटीज और किकबैक्स में पकड़ा जा रहा है, और उसके बाद इनकी जितनी लान तान हो रही है, इतनी लान तान जो व्यूअर्स मेरे सुन रहे हैं वो अपने मोहल्ले में कुत्ते की करना शुरू कर दे, कुत्ता मोहल्ला छोड़ के चला जाएगा। लेकिन ये फिर भी चिमटे हुए हैं, और चिमटे भी इनके पल्ले कुछ नहीं रहा है। अब इनके पास यही बातें रह गई हैं, बस यूं करो, बां करो, ये करो, वो करो। तो 17 जून तक की बहरहाल इनको बेल मिल गई है, और ये एक हाई कोर्ट के अमरेले के नीचे आ गए हैं। मैं अमरेले का लफ्ज यूज कर रहा हूं क्योंकि उनकी छतर छाया के नीचे ये आ गए हैं। तो 17 तक तो जाहिर बात है कि इनको नैब नहीं गिरफ्तार कर सकता। तो इधर ये हमारी दरअसल व्यूअर्स, ये 35 साल से मुल्क पे हुकूमत करते रहे, इन लोगों ने कोई ऐसा कानून ही नहीं बनाया कि इस किस्म के बंदे को किस तरीके, क्योंकि इनको पता था एक ना एक दिन हम पकड़े जाएंगे, इसलिए इन्होंने इस किस्म का कोई सख्त कानून ही नहीं बनाया। और मौजूदा हुकूमत इस किस्म का कानून इसलिए अभी तक नहीं पास करा सकी असेंबली के अंदर कि उनको सादा अक्सरियत हासिल है, उनको 1/3 मेजोरिटी हासिल नहीं। तो व्यूअर्स, ये तो थी लाहौर हाई कोर्ट की बात कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनका इस पर सुमोटो बनता है, और ये एक दफ़ा हाई कोर्ट के जजिस को इनको पूछना चाहिए कि भाई आप किस बात पे बेल दे रहे हैं। एक वो शख्स जो कल कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुपोश हो गया, भाग गया, अपने घर की पिछली दीवार से फलांग के साथ वाले घर में गया, और उसके बाद जनाब गाड़ी में बैठा और जनाब अपने वकील के घर चला गया, और उसको आज बेल दे दी गई। यानी कि कल कितनी हुकूमत की मशीनरी घूमी होगी इस शख्स को ढूंढने के लिए। तो इन लोगों ने अदलिया को, वकला को, ये इनके जर खरीद गुलाम हैं, और ये गुलाम हैं, और ये ता हयात गुलाम ही रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस किस्म की अदलिया, यानी कि ये वो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट है, जो एक खातून जो एक बिन बुलाई शादी के अंदर बेचारी खाना खा रही थी अपने बच्चे के साथ, तो वो उसको बेल नहीं दे रहे, और वो 6 महीने से ज़्यादा हो गए। एक पान वाले को किसी केस के अंदर अरेस्ट किया था, उसको 5 दिन की सजा दी थी, और उसकी रिहाई 6 साल बाद हुई। ये वो हाई कोर्ट है। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला इस किस्म के लोगों से बचाए, और इस किस्म के रिश्वतखोर जजिस से बचाए। मैं तो यही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कहा तो तौहीन अदालत आ जाएगी। तो हम अदालत को बुरा नहीं कह रहे, हम जज को बुरा कह रहे हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है इसके ऊपर कि आज़ादी राय। तो हम भी बीइंग यूट्यूबर, या वो यूट्यूबर तो हम बाद में, पहले तो हम अवाम हैं, तो हम अवाम की हैसियत से इनको कह रहे हैं कि ये हमारा आज़ादी राय है, और हम ये आज़ादी राय इस्तेमाल करेंगे। हम उधर भी इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ पे ये हमें नज़र आएंगे, किसी शादी में, किसी ब्याह में, कहीं पे भी नज़र आएंगे, ये बात इनके मुंह पे मारी जाएगी। तो व्यूअर्स, ये तो थी वो। अब आते हैं ज़रा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठते हैं, जो कि एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर बवेला मचाते हैं और क्या कुछ करते हैं। और इफ्तिखार चौधरी जैसा भी इधर बैठ के गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के, जो अपने बेटे को बचाने के लिए किस तरीके से जिसे कहते हैं कि बेंस निकाल के वो अपने बेटे को उसने बचा लिया। हालांकि उसके बेटे के ऊपर क्या इल्ज़ाम हम लगाए थे वो मलक रियाज ने, लेकिन उसने अपने बेटे को बचा लिया। तो एक बड़े नामी ग्रामी और बहुत ही काबिल किस्म के जज हैं इसमें इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनका नाम है जस्टिस ईसा फाइज। जस्टिस ईसा के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनकी जो
असासे हैं, जो उनकी लंदन में जायदादें हैं, वो उनकी कमाई से मुताबिक नहीं रखती। अब यहाँ पे अदलिया कहती है कि जनाब बड़े दावे, और ये जो है नून लीग वाले कहते हैं कि जी इमरान खान ने तो वादा किया था कि रियासत मदीना, तो रियासत मदीना के अंदर तो फिर देखें जी, एक खलीफा से पूछते हैं कि तुमने कपड़े कैसे बनाए, तुम्हारे हिस्से में एक चादर आई थी, तो ये सूट जो बनता है ये 2 चादरों में बनता है, तो दूसरी चादर कहां से आई? तो उन खलीफा ने ये नहीं कहा कि मैं क्यों बताऊं, या मेरे अब्बू से पूछो जो फौत हो चुके हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था उन खलीफा ने, उनके बेटे ने खड़े होकर उधर शहादत दी थी कि दूसरी चादर मैंने इनको दी है। जस्टिस फाइज ईसा साहब से पूछा गया कि जनाब आपके ये असासे किधर से हैं, तो वो आगे से कह रहे हैं फलाने की भी ऑफशोर कंपनी है, फलाने की भी ऑफशोर कंपनी है, फलाने की भी ओ भाई आप अपनी मनी ट्रेल दें, आपने अपनी कब्र में जाना है कि उनकी कब्र में जाना है? अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि सेम केस जो नवाज शरीफ के ऊपर था, वही केस इनका भी बना हुआ है। नवाज शरीफ भी कहता था कि जनाब मेरे बेटों से पूछें, और जब बेटों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो दादा अब्बू ने दी थी और दादा अब्बू वफात पा चुके हैं। सेम यही जस्टिस फाइज ईसा साहब भी कह रहे हैं कि जनाब मेरे बच्चों से पूछें। ओ भाई बच्चे आपके कितने बड़े थे, कितने बड़े हैं? आपने एक जज हैं, आप पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आप जज हैं, और आपकी लंदन में कहां से एसेट्स आ गए? आप इनको डिक्लेयर करें, और डिक्लेयर भी आपने नहीं किया, छुपाए हुए थे, और मनी ट्रेल आप देना नहीं चाहते क्योंकि आपने पता नहीं कितने मुजरिमों को छोड़ा होगा, कितने ड्रग्स स्मगलरों को छोड़ा होगा, कितने इंसानियत के कातिलों को छोड़ा होगा, और उनसे ये किक बैग्स ली होंगी, और उससे आपने लंदन के अंदर ये जायदादें खरीदी। तो जो बंदियाल साहब हैं, जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने आप को बड़ा कुछ साबित करते हैं कि मेरे से सादिक और अमीन कोई नहीं है, लेकिन वो अपने भाई बंदे को, क्योंकि भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं, तो वो किस तरीके से इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मौजूद इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जनाब जजों के खिलाफ आपने इंक्वायरी किसके कहने पे कराई, क्या कोई वो आपने फलानी जगह पे दरखास्त नहीं दी, आपने यूं क्यों नहीं किया? ओ भाई जब एक चीज, अच्छा व्यूअर्स इधर मैं आपको बात बता दूं कि जब आज जो अपने फरोग नसीम साहब है बैरिस्टर, उन्होंने जब ये अदलिया को बताया कि जनाब इनके इतने एसिड्स हैं और ये उसके सबूत हैं कि ये इनके नाम पे हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी आपको ये कैसे पता लगा? तो उन्होंने कहा जी उन्होंने एक साफ़ी का नाम लिया कि मुझे ये उन्होंने ये चीज़ शाया की थी, तो उन्होंने कहा जी साफ़ी को कैसे पता लगा? अब देखें व्यूअर्स, मैं इधर आपको एक बात बता दूँ, ये बात समझने की है, सहाफ़ी जो होते हैं वो अपनी सोर्स कभी किसी को नहीं बताते, क्योंकि हमारे इतने जराए नहीं होते कि हम किसी के पीछे बंदे के पीछे बंदा लगा दें। होता क्या है कि किसी शादी में, किसी ब्याह में, किसी जगह पे जहाँ पे सहाफ़ी भी गए हुए होते हैं, और ये बड़े बड़े मगरमच्छ भी गए हुए होते हैं जो खून चूसते हैं अवाम का और मुल्क को खा रहे हैं, ये भी गए हुए होते हैं, तो उधर कोई एक आध ये भड़क मार देते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्हीं की सोसाइटी होती है, बड़े बड़े चोर होते हैं। एक चोर कहता है मैंने इतने लाख मारे, दूसरा कहता है तुमने तो लाख मारे, मैंने तो करोड़ मारे, और होते होते वो पता लग जाता है किसी सहाफ़ी को, और सबूत होता है सहाफ़ी के पास, लेकिन वो अपना सोर्स कभी नहीं बताता। तो ये तो मोअज़्ज़िज़ अदलिया को सोचना चाहिए था कि ये फरोग नसीम साहब से उस सहाफ़ी का सोर्स पूछ रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। और इतनी इस जगह पे, इस कुर्सी पे बैठ के ये वाली बात, जो स्कूल मास्टर जो होता है, जो प्राइमरी स्कूल मास्टर होता है, वो भी अपने बच्चों से नहीं पूछता कि हाँ जी, जो उसके शागिर्द होते हैं कि तुम्हारा सोर्स क्या है। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको कुछ बातें बतानी थी। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करूँगा कि आपके पास एक बहुत बड़ा मनसिब है, और आपको हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आपको पीठ पे बिठाया गया है कि आप वहाँ पे बैठ के इंसाफ करें। वो इंसाफ करें जिसका तकाजा ये कुर्सी करती है। ये तराजू के 2 पल्लड़े जो हैं ये बराबर रखें। अगर आपका जज इसमें गलत है तो उस जज को जो नजर आ रहा है वो मत करें कि सपोर्ट उसको ना दी जाए, बल्कि उससे भी इसी किस्म के सवाल पूछे जाएं। उसको भी कठेरे में एक जगह पे खड़ा करें ना। एक कठेरे में अगर जो साहिल है वो खड़ा है तो दूसरे में मुलजिम को भी खड़ा करें कि हाँ ये कहाँ से आए। तो आखिर में मैं आपको कहूँगा, अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आखिर में आवाम से मेरी अपील है
कि दुआ करें कि हमें इस निज़ाम से जल्द अज जल्द छुटकारा मिल जाए। तो पाकिस्तानी वीवर्स को, आवाम को अल्लाह हाफिज़। आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।